You have become the product, not the user anymore. काश मुझे ये सारी चीजें पहले पता होती तो शायद मैं अपना टाइम वेस्ट ना करती. But don't worry, I will tell you this so that you can understand how to escape this algorithm game and become an invincible person. So watch till the end to understand this game and execute the resolution perfectly. So hello guys and welcome back to my channel. I am Nimish and please like, subscribe जरूर करें if you like the video and watch till the end. So here we will start. Number 1. Emotion industry is bigger than you can think. AI आज सबसे ज्यादा किस चीज पर ट्रेंड हो रहा है? मैथ्स, कोडिंग, आर्ट फॉर्म्स? बिल्कुल भी नहीं. इमोशंस. Here is a fact. Meta and Google are investing billions in emotion AI tech that can decode your sadness, lust, jealousy and the current mental state you are in through your screen interaction, typing style, time you spent on a specific content and the things you purchase. और इससे ना जाने कितनी ही AI टेक रिलेटेड कंपनीज और कितनी ही सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को फायदा होता है. सो जब तक तुम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते हो, AI या कोई और उन्हें कंट्रोल करता रहेगा और आपके लिए जो प्रॉफिट है वो खुद कमाता रहे. नंबर 2. इनफाइनाइट स्क्रॉल लूप. रील्स और शॉर्ट्स का सिस्टम डिजाइंड है आपको इमोशनली ड्रंक बनाने के लिए. एवरी सिंगल रील इज अ डोपामाइन हिट. जी हाँ, आज के जमाने में आपको ड्रंक होने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप ड्रंक हो सकते हो, आप यूजलेस हो सकते हो सिर्फ किसी भी यूजलेस कंटेंट को कंटिन्यूसली देखते देखते. सपोज करो आपने रील्स या शॉर्ट्स ओपन किया, आपने किसी भी एक जिम रील को लाइक किया. अब आप जाते हो यूट्यूब के होम पेज पे. अब जब आप यूट्यूब के होम पेज पे जाते हो तो आपको उसी स्पेसिफिक नीश का एक कंटेंट मिलता है, एक वीडियो मिलता है. आपने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा और ना जाने ऐसे कितने 10-12 वीडियो देख लिए. अब इससे 2 चीज क्रिएट होती है. पहला एक लूप, इनफाइनाइट स्क्रॉल लूप. दूसरा आपने अपना टाइम वेस्ट भी कर दिया. उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे, उसी ड्यूरेशन पे आप कुछ वैल्यूएबल काम भी कर सकते थे जो आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करता, बट आपने उसके बजाय एक यूजलेस काम करना चूज किया. अब हम सेम उसी रील का एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी भी एक जिम रील को लाइक किया. अब आप लेट सपोज कहीं भी जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे, लेट सपोज ब्लिंकिट या कोई भी वेबसाइट जहां से आप ऑर्डर कर सको कोई सामान, और आपको वहां पे डंबल दिखा या फिर कोई भी लाइक स्टेप ट्रैकर दिखा. नाउ यू नो कि आप अगर अभी उसे खरीदोगे तो अभी आप कोई भी उसका यूज नहीं कर पाओगे. वो आपकी अलमारी या कबर्ड पे कहीं साइड में ही कोने में पड़ा होगा, बट स्टिल यू ऑर्डर दैट. आपने अपना पैसा और अपनी एनर्जी और अपना मनी सब कुछ बर्बाद किया और यूज क्या घंटा. नंबर 3. द केमिकल ट्रैप. देखो, तुम इमोशनल नहीं हो, तुम इमोशनली बेवकूफ भी नहीं हो, तुम बस केमिकली प्रेडिक्टेबल बनाए गए हो. लुक, एवरी स्क्रॉल इज अ डोपामाइन, एवरी लाइक इज लाइक योर ट्रैकर, एवरी रील इज अ रिएक्शन. AI ने तुम्हारे अंदर का केमिस्ट्री लैब ही हाईजैक कर लिया है जिससे कि वो तुम्हें आसानी से ट्रैक कर पा रहा है. एंड लेट मी टेल यू, जो डोपामाइन पे डिपेंड होके अपने वैल्यूएबल एसेट जो कि उनका टाइम, उनकी एनर्जी और उनका मनी होता है उसे वेस्ट करते हैं, उनका पैसा AI एल्गोरिदम वाली कंपनी ही ले जाती है. बट जो डिसिप्लिन होकर अपने लिए हार्डवर्क करते हैं, अपने मेंटल पीस पर ध्यान रखते हैं, उनका पैसा वो खुद ले जाते हैं, उनका मेंटल पीस वो खुद कमा लेते हैं. सो अगर तुमने इस लैब का कंट्रोल नहीं लिया तो तुम सिर्फ एक इमोशनल लैब रैट बनकर ही रह जाओगे. नंबर 4. हाउ योर फीलिंग्स इज मोनेटाइज्ड फॉर समवन एल्स. देखो, जब तुम इनसिक्योर होते हो तो AI एल्गोरिदम फिटनेस या ब्यूटी प्रोडक्ट शो करता है. जब तुम अकेले होते हो तो AI एल्गोरिदम तुम्हें डेटिंग ऐप या फिर AI बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐप शो करता है. और जब सैड होते हो तो लोफाई सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट आ जाती है या कोई भी थेरेपी ऐप या कंटेंट का बौछार आ जाता है. नाउ AI डजंट नीड यू टू बाय, इट जस्ट नीड योर अटेंशन बिकॉज योर अटेंशन मेक्स एडवर्टाइजर टू पे मोर टू कंपनीज और क्रिएटर. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस आज कितने ही लोग सोशल मीडिया की फेक लाइफ से इम्पैक्ट होके ना जाने कितने ही अननेसेसरी थिंग्स को परचेज कर लेते हैं, देखते हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, जो सिर्फ फेम के लिए है, जो सिर्फ आपके अंदर की तसल्ली करने के लिए कि हाँ आपने ये चीज सुनी तो अब आप ये बन जाओगे. बट ऐसा नहीं होता. जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे. बट ये तो प्रॉब्लम्स थी, तो क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है? जी नहीं, हर प्रॉब्लम का 1 या 2 सोल्यूशन जरूर होते हैं. डोर्स तो हमेशा ही ओपन रहते हैं, बट बात है तो सिर्फ नजरिए की.
So let's move to the solutions. So number 1 is be emotionally self-aware. Track yourself, your activity. और किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले, इवन किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये जरूर सोच लेना कि क्या इस टाइम पीरियड में मैं कोई वैल्यूएबल वर्क कर सकती थी जो कि मुझे पॉजिटिवली अफेक्ट करता। या फिर ये जरूर सोचना क्या ये प्रोडक्ट जो कि मैं अभी परचेज कर रही हूँ क्या ये सच में यूजफुल है, क्या सच में मैं कुछ करूंगी भी इससे, या सिर्फ ये अलमारी में ही पड़ा रहेगा और इस पे धूल जमती रहेगी। अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग कंटेंट फॉर यू। आपको किस कंटेंट पे अपना टाइम देना है, बिकॉज टाइम इज अ रियली वैल्यूएबल एसेट। किस कंटेंट पे आपको अपना टाइम देना है और किस पे नहीं, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। सो जो आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करे, जो लगे कि हाँ इसे देखने से या इसे सीखने से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा मेरे अंदर, उस कंटेंट को जरूर देखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे लिए है ही नहीं, भला इससे मुझे क्या मिल सकता है, कुछ मिल सकता है इससे मुझे, कोई सीख कुछ भी, तो वो मत देखो। नंबर 2, इमोशनल कैपिटलिज्म ओनली यू कैन अर्न फ्रॉम। डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ क्रिएटर। मेक वीडियोस, राइट पोइट्रीज, लॉन्च पॉडकास्ट, कोच पीपल ऑन द थिंग्स यू स्ट्रगल्ड विद। या आपने जिन चीजों को मास्टर कर रखी है उस पे भी आपको कोच कर सकते हैं। Number 3, build your own AI. Imagine an AI that doesn't sell you, it sells for you. Build emotional AI that earns like you, thinks like you. Learn about this and execute it. AI should not replace you, it should reflect you. Yes, this is the future, जहाँ AI आपके लिए काम करेगा, आपकी डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा, ना ही आपको रिप्लेस करेगा। देखो, हर एक चीज सिक्के की दो पहलू की तरह होती है। कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ चीजें बुरी भी हो सकते हैं। AI भी बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ अच्छा भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो डेवलप होना चाहते हैं, जिनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है जो लेजी हैं, जिन्हें कुछ सीखने का मन नहीं करता, जो चाहते हैं कि बिना कुछ करे ही वो चांद का सफर कर ले। ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे इमोशन से सिर्फ रील्स बन सकता है, तो भूल जाओ, उससे एम्पायर्स तक बन सकते हैं। कमेंट इमोशन इज इक्वल टू इक्विटी। इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम योर इमोशंस, you want to learn from your emotions, like if you understand the cheat code of AI, subscribe because in next video I will tell you how to use AI for your improvement and money. So like, share and subscribe जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।